कार्यकाल बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया। जी, इसके अतिरिक्त कुमार जी, आज उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में कुछ संशोधन किया गया है और इस संशोधन का लक्ष्य है कि जो अभी तक 20 अगस्त 2022 को जो लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, 5 इकाइयों की स्थापना के माध्यम से सेमीकंडक्टर विनिर्माण में प्रवेश आकर्षित करना और लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किया जाना। इसमें विशेष रूप से जो खास तौर से फोकस किया गया है वो इस बात पर कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैसिलिटेट करें, जो प्रोत्साहन बढ़ाए गए हैं, खास तौर से 200 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश पर 10 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी अंश उपादान यानी सब्सिडी, 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के मध्य निवेश पर 150 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा सहित 15% पूंजी उपादान, 1000 करोड़ से अधिक निवेश पर तथा न्यूनतम 3000 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजन वाली इकाइयों को 1000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि पर 10% की दर से अतिरिक्त पूंजी उपादान, अधिकतम 150 करोड़ रुपया यानी कुल 250 करोड़ रुपया 5 वार्षिक किस्तों में। ये उन लोगों को, जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनको इस बात पर देखते हैं कि कितना रोजगार सृजित होगा, उस आधार पर और इन्वेस्टमेंट के क्वांटम के आधार के ऊपर हमने सब्सिडी को बढ़ाई है और उसके तहत जो सुविधाएं इसके अतिरिक्त बढ़ाई गई हैं उसके बारे में भी हम जानकारी आपको दे दें कि अधिकतम 200 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए 5% प्रतिवर्ष का ब्याज उपादान प्रति इकाई 1 करोड़ प्रतिवर्ष, स्टाम्प शुल्क छूट, भूमि उपादान, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति, विद्युत शुल्क में छूट, ESSC विकास और व्यक्तिगत इकाइयों के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वैश्विक निवेशकों को प्रदेश में निवेश हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से FCI के 40% तक पुनर्निर्मित संयंत्र, मशीनरी और उपकरणों की अनुमति, भूमि, विद्युत, पानी, बुनियादी ढांचे, कैपिटल शेयरिंग, वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन आदि सहित FAB इकाइयों के लिए विशेष पैकेज पर विचार किया जा रहा है। नीति के अंतर्गत प्राविधानिक प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित PLI प्रोत्साहन को छोड़कर FCI के 100% तक होंगे तथा नीति के अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के अतिरिक्त होंगे। यानी अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमारी उसके अतिरिक्त जो प्रोत्साहन है वो हमने आपके सामने उनका कुछ जिसको फोकस करना था वो हमने किया। जी, और कई औपचारिक हैं, जैसे पुलिस बल को सुरक्षा, विशेष सुरक्षा बल को उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 3 वाहिनियों के कर्मचारी लखनऊ, प्रयागराज और गोरखपुर में उनके वाहनों की व्यवस्था इसके लिए की गई है, खासतौर से इनकी गति बढ़ाने के लिए। इसमें 244 वाहन नए वाहन क्रय किए जाएंगे और साथ ही साथ जो हमारे निष्प्रयोज्य वाहन हैं उनको भी नीलाम करके उनके स्थान पर भी 250 लाख के नए वाहन भी क्रय किए जाएंगे। इसमें जो निष्प्रयोज्य हो गए हैं या जिस प्रकार से अभी चलने लायक नहीं है, उनको भी नीलाम करके उनके स्थान पर नए वाहन लिए जाएंगे। नहीं, जनरल ये भी पुलिस है, लोकल पुलिस भी और विशेष पुलिस बल भी।
उनकी गति बढ़ाने के लिए खास तौर से। और एक बात विशेष रूप से अभी जो हमारा जो 112 का जो अभी टाइम हमारा 2016 में लगभग 1 घंटे का टाइम दिया जाता था, उसमें काफ़ी कुछ क्राइम को रोकने में भी दिक्कत होती थी और अब रिस्पांस टाइम 10 मिनट से भी कम रह गया, यानी 9.28 एवरेज है हमारा। उसमें भी और अधिक बेहतर तरीके से कम समय में रिस्पांस हो। जितनी जल्दी से जल्दी अगर 112 की गाड़ी पहुंच जाएगी तो हम समझते हैं कि उसको रोकने में भी मदद मिलेगी और इसके लिए विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। गाड़ियों की क्वालिटी के ऊपर, गाड़ी को मेक के ऊपर भी ध्यान दिया गया है ताकि ऐसी गाड़ियां जो शहरों में आसानी से चल सके और जिसका मेंटेनेंस भी कम हो, उनको परचेस किया जाएगा ताकि उनकी गति बढ़ सके और रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके, ताकि मौके पर आवश्यकता अनुसार कम से कम समय में पहुंचकर अपराध को रोका जा सके या उसको रिस्पांस किया जा सके। थैंक यू। मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो है आपको ऊर्जा विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मंजूर किया है। वो है राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति, सोलर पॉलिसी का प्रस्ताव। आपके संज्ञान में होगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में एक नीति सौर ऊर्जा की बनी थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए और उसमें कुछ और चीजें जोड़ते हुए हमने नई नीति लाने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत हमने कहा है कि आने वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का हम उत्पादन करेंगे। जिस 22,000 मेगावाट, जिसमें 14,000 मेगावाट सोलर पार्क और ऐसे ओपन एक्सेस के जरिए हम लेने का हमारा प्रयास है, जनरेट करने का प्रयास है। सोलर रूफटॉप जो आवासीय है रेजिडेंशियल, उससे 4500 मेगावाट और अनावासीय रूफटॉप जो है उससे 1500 मेगावाट सोलर एनर्जी पैदा करने का विचार है। उसी तरह किसानों के खेतों में और किसानों का जो एग्रीकल्चर फीडर होता है उससे भी 2000 मेगावाट पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। इसमें एक बहुत बड़ी बात ये सरकार ने मंजूर किया है कैबिनेट ने कि इस सोलर एनर्जी के जनरेशन के साथ साथ हम उसके स्टोरेज की भी व्यवस्था के लिए भी हम अपनी पॉलिसी में मदद देंगे। और आपको याद होगा तो इस तरह की व्यवस्था जो औद्योगिक विभाग जो औद्योगिक नीति लेकर के आया था तो उसमें भी ये व्यवस्था की गई थी कि जो पंप स्टोरेज के जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो वही इंसेंटिव, सेम इंसेंटिव हम सोलर पॉलिसी में भी बिल करके इनको देंगे। उसी तरह जो पिछड़े इलाके हैं बुंदेलखंड और पूर्वांचल जैसे, वहाँ सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर हम 20 किलोमीटर तक की ट्रांसमिशन लाइन बनाने का खर्चा भी हम सरकार देगी। उसमें आपके ध्यान में होगा ही कि छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं, जैसे 5 से 10 मेगावाट की जो इकाई होगी, 10 से 50